नमस्कार दोस्तों हर महिला चाहती है कि उसका पति जो है वो उसका ख्याल रखे और उनकी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन दोस्तों हर किसी की किस्मत में ये होना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों कह सकते हैं कि यदि जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए या कुछ ऐसे कार्य कर लिए जाए जिन पे ये होना संभव हो जाए, तो दोस्तों आप अपने जीवन में इन कार्यों को कर लीजिए। तो मैं आज अपनी वीडियो में आप लोगों को 2 ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे यदि आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो भी आपकी बात मानने लगेंगे। आपका जो परिवार है वह सुखी सुखी सारा इकट्ठा होकर रहेगा और एक दूसरे से प्रेम करने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक उपाय मैं ऐसा बताऊंगी कि आपका पति आपकी ओर आकर्षित होकर आपके पीछे पीछे चलने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों दोनों ही उपाय जो हैं वो आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित है। आप यदि अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके जीवन में भरपूर प्रेम आपके पूरे परिवार का मिले, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि कहते हैं हर उपाय को, हर जानकारी को पूर्णता जानकर ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों खुश रहना हर किसी को वो अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी के भाग्य में खुश रहना संभव नहीं है। पर कहा जाता है कि हर कोई सुखी रहने के लिए छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में सुखी बन सकता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि हर व्यक्ति के भाग्य में सुख लिखा है, बस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मंथन करना होता है। दोस्तों यदि आप लोग अपने जीवन में मंथन करके सुखी हो जाएंगे तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझूंगी, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लाती रहती हूँ और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से किसी 10 में से 1 व्यक्ति को भी लाभ मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझूंगी। दोस्तों आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन आए यूट्यूब पर वह आप लोग तक पहुंच जाए। इसी के साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय मां लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों कहते हैं कि हर कोई अपने जीवन में यदि सुखी होना चाहता है तो पहले दूसरों का भला करना सीखे, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसका भगवान अवश्य भला करता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों से साझा करती हूँ एक एक करके दोनों उपायों को, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज आप कॉपी या किसी पेपर पर आप उसको नोट कर लीजिए। पहला जो उपाय है दोस्तों वो आपके परिवार को खुशहाल रखने के लिए है। चाहे आपके परिवार में आपके बच्चे हों, आपके पति हों, आपके सास ससुर हों या आपके कोई भी पारिवारिक जन हो, ननद देवर जेठ जेठानी कोई भी है, उनके लिए यदि आप चाहते हो कि सभी लोग प्रेम से एकत्र होकर रहें तो आपको ये उपाय जो है वह सोमवार के दिन करना है। आपको सोमवार के दिन उठना है, सुबह स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनना है और आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य पूजा करनी है। दोस्तों आप अपना नियम बना लीजिए कि आपको पूजा अर्चना अवश्य करनी है प्रतिदिन, क्योंकि पूजा करने से हमारे जो दुख होते हैं हमारे जीवन में आते हैं वह पता नहीं कब चले जाते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं लगता है। तो दोस्तों हर व्यक्ति को भले ही भगवान के चरण स्पर्श डेली करने चाहिए, लेकिन प्रतिदिन नियम बनाकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। उसके बाद आप भगवान सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपका तेज बढ़ता है। आपका जो तेज बढ़ेगा तो आप लोगों के दिल में राज करने लगोगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आपको किसी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है जहां पर भगवान भोलेनाथ की सपरिवार सहित मूर्ति हो। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग से भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने घर से एक मौली ले जानी है या आप लाल रंग के किसी भी कपड़े को ले जाइए। दोस्तों कपड़ा तो आपको काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा, तो आप मौली का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। और आप अपने साथ में पूजा सामग्री ले जाइए, जो भी आप अपने घर में मंदिर में पूजा सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और जिस प्रकार से आप मंदिर में पूजा करते हैं उसी तरीके से आप पूजा कर लीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाकर 3 तालियां तो बजानी है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि भगवान श्री भोलेनाथ के पास जाकर हर व्यक्ति को 3 तालियों का आह्वान अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ वहां पर उपस्थित हो जाएं। और आपको अपने भगवान श्री भोलेनाथ से विनती करनी है कि आज मैं आपके पास अपने परिवार को प्रेम को लेकर आई हूँ, तो आप लोग मेरे परिवार के प्यार को हमेशा ही बरकरार रखें और हम सभी लोग खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करें। तो भगवान के समस्त परिवार के पास आपको आसन लगाकर बैठ जाना है और आप जिस प्रकार पूजन करते हैं, आप जो भी पूजन
सामग्री ले गए थे, आप उससे आप पूजन विधि और संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो मौली और कलावा ले गई थी उसको आप लेकर और उसके आप 7 फेरे करके आप उसमें गांठ लगा दीजिए। फेरे यदि संभव ना हो, क्योंकि मूर्ति जब होती है तो वह दीवार से थोड़ा सटीक में लगी होती है, तो आप उसको क्या करें कि ऐसे करके आप इस तरीके से अपने हाथों से भी राउंड कर सकते हैं। यदि आप शिवलिंग पर इस उपाय को करते हैं तब तो आप आराम से फेरे लेकर भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि शिवलिंग के पास जो जलाधारी की जल निकलने की जो व्यवस्था होती है वहां कभी भी पैर से नांगना नहीं चाहिए। तो आप बैठकर ही कलावा की मौली से आप 7 राउंड करके अच्छे से आप उसको बांध दीजिए। और गांठ लगाते समय आप उन सदस्यों का नाम लीजिए जिनसे आप प्रेम और स्नेह से रहना चाहते हो। दोस्तों कहते हैं कि यदि भगवान श्री भोलेनाथ से, यदि माता गौरा के साथ और उनके परिवार के साथ यदि हम लोग गठबंधन करते हैं तो हमारे जीवन में ठीक उसी प्रकार हमें प्रेम मिलता है जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ अपने सपरिवार सहित भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर विराजमान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो घर है वह सुख संपत्ति से भर जाता है और हमारे घर का जो माहौल है वह खुशियों से भर जाता है। दोस्तों एक मौली का उपाय मात्र आपके जीवन में खुशियों को से भर देगा, इसके साथ ही आपके पारिवारिक जन को एकजुट बांधे रखेगा। इतना सा उपाय दोस्तों आपको सोमवार के दिन कर लेना है। और आपको सोमवार के दिन याद रखना है आप पीले या लाल रंग के वस्त्रों का धारण करें, क्योंकि पीला रंग भी जो है वो आकर्षण करता है, एक दूसरे को खींचता है अपनी ओर, और लाल रंग भी एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन्हीं दोनों रंग के वस्त्रों को पहनकर इन उपायों को करना है। दोस्तों अब जो दूसरा उपाय है वह आपको पति के साथ रिश्ता जो है वह मजबूत हो जाए, उसके लिए करना है। यदि आप चाहते हो कि आपका पति आपकी बात माने और आप एक दूसरे से प्रेम करें, आपका पति ही नहीं बल्कि आप भी अपने पति की बात मानने लगे, क्योंकि कहते हैं कभी कभी स्त्री को या पुरुष को इतनी ज्यादा गुस्सा आती है कि वह चाहते हुए भी आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये जो उपाय है वो आपको गुरुवार के दिन कर लेना है या ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन कर लेना है, क्योंकि दोनों ही दिन जो है वो लक्ष्मी नारायण के दिन है। आप किसी भी दिन इस उपाय को करिए। आपको क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं या आप किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 7 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। दोस्तों आपको पिसी हुई हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको उस गांठ को 7 को लेकर एक मौली में उन 7 गांठ को आपको माला की जैसे बना लेना है, मतलब गांठ लगाकर आपको एक माला जैसी तैयार कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपकी श्रद्धा अनुसार आप जितना जाप कर सके, लेकिन दोस्तों आप जाप करते समय याद रखें कि आपको भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान रखना है। माता लक्ष्मी के साथ आपको विष्णु भगवान का भी स्मरण करना है, क्योंकि दोनों का जो प्रेम है और दोनों का जो साथ है वह अजर और अमर है और लोगों में प्रशंसनीय है। चाहे वो राम अवतार में देखें, माता सीता के साथ देख लें, चाहे वह राधे कृष्ण के साथ देख लें, दोनों ही रूप जो है वो प्रेम के प्रतीक हैं। तो आप लोग भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए इस उपाय को करें और आप मंत्र में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों ये जो मंत्र है वह आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार या 101 बार, आपके पास जितना समय हो, आपके पास जितनी सामर्थ्य हो उतने बार बोलिए। इसके साथ ही आप माता लक्ष्मी का भी मंत्र आवाहन कर सकते हैं, बोल सकते हैं ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः। इतना करने से आपके घर में धन संपत्ति की भी बहार आएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर का वास कभी नहीं छोड़ती है जहां पर ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः का जाप किया जाता है। इतना करने के बाद आप वो जो माला आपने जो हल्दी की गांठ की बनाई थी वह श्री हरि को आप समर्पण कर दीजिए। उसके बाद आप उनको चरणों में प्रणाम कर और उनकी पूजा आराधना आप जिस विधि से करते हो उस विधि से कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु जिस प्रकार मैंने इस हल्दी की गांठ में एक माला बना दी है, एक में ही पिरो दिया है सबको, ठीक उसी प्रकार हमारा जो जीवन है वह एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, क्योंकि हर पत्नी चाहती है कि अपने पति के साथ वह जीवन को जो है वह सुखी सुखी व्यतीत करे। तो दोस्तों आप इस विनती के साथ भगवान श्री हरि से इस उपाय को करिए
और आप लाल रंग के वस्त्रों का इस दिन अवश्य धारण करिए, क्योंकि लाल रंग जो है वो प्रेम का प्रतीक है। आप लाल रंग के वस्त्र को पहनकर इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य आपको प्रेम जो है वो भरपूर मिलने लगेगा। इसके साथ ही आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे और आप भी अपनी पत्नी की बात मानने लगेंगे। दोस्तों, कहा जाता है प्रेम जो होता है वह दोनों लोगों के बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता होता है जो किसी से खींचने से या मांगने से या कह सकते हैं कि जबरदस्ती से नहीं मिल सकता है। दोस्तों, प्रेम जब ही मिलता है जब सामने वाला व्यक्ति भी उस लायक हो। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी अपने कर्मों को सुधारकर अपने द्वारा जो क्रियाएं होती है उनको सुधारिए और अपने एक दूसरे की ओर आकर्षित रहिए। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा ये उपाय अच्छा लगा हो, सरल लगा हो, आसान लगा हो और आपको लग रहा है बहुत ही आप आसानी से इस उपाय को कर सकते हो, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप लोगों के अंदर प्रेम की भावना को जागृत करेंगे। इतना कर लेने से आपके जीवन में जो प्रेम का जो अभाव हो रहा है वह बढ़ने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।